वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़रा शेयर करो, एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि हमारी बोनस वीडियो है। इसमें हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करना है कि बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आए थे और गाइड में से क्वेश्चन कितने हैं, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग और रिवीजन टेस्ट भी हमने इसमें डिस्कस करना है। और जो हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया था वो भी हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करना है। हमने पढ़ा था लेटरल थिंकिंग क्या होती है, कि हमने सोचना है कुछ अलग ढंग से, ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी। और हमने 2 स्टोरीज़ पढ़ी थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो 2 वीडियोस देख कर आए, उसके बाद ही आपको आपकी जो 3rd वीडियो है वो समझ आएगी। लेटरल थिंकिंग एक्सपर्ट कौन था? एडवर्ड डी बोनो सेज। वो क्या कहते हैं कि विद लॉजिक यू स्टार्ट विद सर्टन इंग्रेडिएंट जस्ट एज इन चेस यू स्टार्ट आउट विद द गिवन पीसेस। जैसे कि आप शतरंज खेलने के समय अपने मोहरे चलाते हो, तो वट आर दोज पीसेस, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कौन कौन से मोहरे आप जो है वो चला रहे हो। इन मोस्ट रियल लाइफ सिचुएशंस द पीसेस आर नॉट गिवन। पर आम जिंदगी में, असल ज़िंदगी में क्या होता है कि जो मोहरे होते हैं वो हमें नहीं मिलते। जस्ट अस्यूम दे आर देयर, पर आप ऐसे सोचो कि वो वहाँ पर है और अपनी ही वी अज्यूम सर्टन परसेप्शन, कंसेप्ट्स एंड बाउंड्रीज, और अपनी बाउंड्रीज़ को बढ़ाओ, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और ब्रॉडर करो और अपने परसेप्शन को सामने लाओ और अपने हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट सोचो। वन इज़ ऑलवेज कन्फ्यूजिंग कंडीशनल थिंकिंग विद क्रिएटिव थिंकिंग। एक तो थिंकिंग होती है जो हम पर थोपी जाती है। फॉर एग्जांपल किसी को कार्ड मेकिंग का काम दिया गया है स्कूल में, ठीक है, कार्ड मेकिंग का कंपटीशन रखा गया बच्चों के लिए। अब जो है आधे से ज़्यादा क्लास क्या होगी, जिनको लगेगा कि ये क्या काम दे दिया, उनके लिए ये काम जो है थोपा गया होगा, तो वो कंडीशन थिंकिंग है, ठीक है, उनके ऊपर थोपा जा रहा है। पर कई बच्चे ऐसे होंगे, कुछ गिने चुने, कि जिनको वो काम अच्छा लगेगा, वो क्रिएटिव सोचेंगे, तो क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो एडवर्ड डी बोनो एक्सप्लेन्स दैट लेटरल थिंकिंग इज कंसर्न नॉट विद प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसेस बट विद सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसेस। एडवर्ड डी बोनो का मतलब क्या है कि लेटरल थिंकिंग वो सोच है जिसमें हमने जो मोहरे हैं उनको ही नहीं बस चलाना, उनको ही बदल देना है, मतलब अपनी जो थॉट प्रोसेस को बिल्कुल चेंज कर देना है। इट इज़ कंसर्न विद द परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग। ये सोचने पर ये जो लेटरल थिंकिंग वो पार्ट है थिंकिंग का जिसमें हम अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं और अपनी सोच को बदल देते हैं। कई कई बार क्या होता है कि बच्चे ये स्किप कर देते हैं पोर्शन, पर हमने ये स्किप नहीं करना। अडेप्टेड फ्रॉम एन आर्टिकल ऑन लेटरल थिंकिंग इन www.lifepositive.com, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। एडवर्ड डी बोनो वॉज अ प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर थे। ये थोड़ी सी उनकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किसकी? एडवर्ड डी बोनो की, जिन्होंने जो है लेटरल थिंकिंग का प्रोपिगेट, मतलब उन्होंने ये आर्ट शुरू किया था। अ PhD इन साइकोलॉजी, ही रोट मोर देन 40 बुक्स। उन्होंने 40 किताब से भी ज़्यादा किताबें लिखी थी और उन्होंने PhD की हुई थी साइकोलॉजी में। ही इज़ नोन फॉर प्रोपिगेटिंग द आर्ट ऑफ लेटरल थिंकिंग, और उन्होंने जो लेटरल थिंकिंग का आर्ट है उसको बनाया था। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, और एंड तक वीडियो मत देखना भूलिएगा आप, ठीक है, क्योंकि हमारा ये बोनस वीडियो रहेगी, तो एंड तक देखना ज़रूर। तो क्वेश्चंस हैं हमारे, शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले, व्हाट वाज द प्रपोजल गिवन टू द पुअर फार्मर बाय द मनी लेंडर? क्या प्रपोजल दिया था गरीब किसान को मनी लेंडर ने? कि द प्रपोजल वाज दैट ही वुड राइट ऑफ द फार्मर्स दैट ही कुड मैरी हिज डॉटर, कि अगर उसका जो है कर्जा माफ़ हो जाएगा अगर वो अपनी बेटी की शादी जो है मनी लेंडर से करवा देगा। वट वुड हैव हैपेंड इफ द गर्ल हैड सेलेक्टेड अ ब्लैक पेबल इन द पेबल गेम? अगर लड़की काला जो पत्थर है उसको चुन लेती तो क्या होता? वो उसकी वाइफ बन जाती और उसके पिता का जो है कर्जा माफ़ हो जाता। हु इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ लेटरल थिंकिंग? किसने ये इन्वेंट किया है आर्ट? एडवर्ड डी बोनो ने। वट ट्रिक डिड द मनी लेंडर कनिंगली प्ले टू विन द गेम? मनी लेंडर ने क्या चाल चली गेम को जीतने के लिए? उसने दोनों काले पत्थर उठाए और बैग में रख दिए। हाउ डिड द गर्ल इंटेलिजेंटली विन? गर्ल कैसे जीती? द गर्ल लेफ्ट अ ब्लैक पेबल इन द बैग एंड चेंज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इनटू एन एक्सट्रीमली एडवांटेजियस वन। लड़की ने काला पत्थर जो है वो बैग में रहने दिया, जिसकी वजह से जो इम्पॉसिबल सिचुएशन है उसने वो अपने हित में पॉसिबल करके दिखा दी। What do you mean by the term lateral thinking? After reading the chapter, lateral thinking is thinking differently or doing something new. What was Edward de Bono notion about lateral thinking? Lateral thinking वो स्किल है जिसमें हम अपनी इंटेलिजेंस को सुटेबली यूज़ करते हैं। जो बुक में लाइन्स दी हुई थी अब वो भी यूज़ कर सकते हो, इसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक ही लाइन लिखी हुई है नोशन के रिलेटेड, आप उसके अंदर और भी एडिशन कर सकते हो।
वाई डिड द मिलीनियर नॉट रिवील द फैक्ट ऑफ हिज एफ्लुएंस टू बैंक ऑफिस, उसने क्यों नहीं रिवील किया था? क्योंकि उसको फिर जो है उसकी इतनी महंगी गाड़ी के लिए बैंक गैरेज नहीं मिलता, इतनी अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलती। वाई वॉज द लोन ऑफिसर अमेज्ड टू नो दैट थॉमस हैड बोरोड लॉन $5,000? वो किस चीज़ को देखकर खुश हुए कि वो इतने कम का जो है $5,000 का लोन ले रहा है, इतना अमीर आदमी। वट वॉज द मिलीनियर ट्रिक इन बोरिंग द लोन, उसका क्या था कि उसकी जो गाड़ी है वो सेफ रहे। वट इज लिटिल थिंकिंग हमने पढ़ लिया है। फार्मर डॉटर वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल, तो थी, चालाक भी थी नहीं। द मनी लेंडर वॉज वेरी जनरस, वेरी मीन। हाउ वॉज द मिलीनियर हेल्प्ड बाय लिटिल थिंकिंग? द फार्मर्स डॉटर वॉज ब्यूटीफुल एंड डल, नो डल नहीं थी, वो इंटेलिजेंट थी। When did Thomas go to the bank to return the bank loan after 2 weeks? The millionaire Thomas needed a loan of $5,000. लास्ट क्वेश्चन भी यही है कि वो कब बैंक गया दोबारा लोन को वापस करने? आफ्टर 2 वीक्स। अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसके बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो जो सेकंड वाला है थीम, वो ही बेसिकली आता होता है क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ डिड द मनी लेंडर अटेम्प्ट टू विन द हैंड ऑफ द फार्मर्स डॉटर गो इन वेन? वो सारी स्टोरी बताई हुई कि कौन कौन से उसने पहले पत्थर उठाया, ठीक है, और फिर वो लड़की कैसे जीती लिटिल थिंकिंग से। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता होता है आपका। इसके अंदर क्या है कि थीम क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम लिटिल थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिकल मेथड्स के साथ। अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो हमने कुछ अलग सोचना है, कुछ हटके सोचना है, ठीक है। एडवर्ड डी बोनो का नोशन क्या है वो आप लिखोगे, और जो 2 स्टोरीज बताई गई हैं यहाँ पर, फार्मर की लड़की थी और मनी लेंडर उसको मतलब बुरी नज़र रखता था और कर्जा लिया हुआ था और वो कैसे जीतती, ठीक है, और मिलीनियर के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन बता दोगे। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स लिटिल थिंकिंग अडैप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द इंटरनेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और इसके जो रिवीजन टेस्ट पेपर आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा 5 बजे, और हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे। रिवीजन टेस्ट ऑफ इंग्लिश क्लास 12 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इंटेंसिव स्टडी लेसन नंबर 3 थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स लिटिल थिंकिंग अडैप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ इंटरनेट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 25 मार्क्स के हैं, आप इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। when and by whom the term लिटिल थिंकिंग coined, ठीक है, कब और किसने लिटिल थिंकिंग की जो है शुरुआत की थी। What is little thinking? Who introduced day-night matches? The billionaire Thomas needed a loan of $, 5,600, 4,000, 5,000 K, 50,000. The money lender was very generous, very good, very simple, very mean. The farmer's daughter was very dull, very cunning, very beautiful, very mean. Thomas go to the bank to return the loan after a month, a year, 2 weeks, 3 weeks. Next 8th है, nowadays the dash matches have become very popular. ये आपकी ब्लैंक है। एडवर्ड डी बोनो वॉज द प्रोफेसर एट डैश, ये भी आपकी ब्लैंक है। 10th है, एडवर्ड रोट मोर देन डैश बुक्स 20, 30, 40, 50. 11th है, हु वॉज थॉमस, वट सिक्योरिटी डिड थॉमस गिव टू द बैंक फॉर द लोन? थॉमस वेंट टू डैश बैंक, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क? The girl drew out a white pebble, true or false? Nowadays, test cricket matches have become a rage, true or false? Lateral thinking is creative or dash? Traditional thinking, linear thinking, non-linear thinking, great thinking. Thomas requested to speak to a dash clerk, manager, loan officer के cashier. Dash picked up 2 black pebbles. The bank was situated at the dash of New York City. Middle, left, corner, right. The farmer's daughter was dash, a sharp-eyed girl, a simpleton, a lazy girl, not beautiful. तो हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की बोनस टिप है आपके लिए कि जो आपका लिटिल थिंकिंग वर्ड है, टर्म है, वो आपकी कब हुई थी? 1961 बाय एडवर्ड डी बोनो। तो ये आज आपके लिए बोनस टिप है, ये किसी भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल स्पेशल है, तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, और एंड तक वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि हमने अभी तक बोर्ड वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। 21st क्वेश्चन है, डैश रिसेंटली एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स फॉर टेस्ट एंड 1 डे मैचेस। किस कंट्री ने किया था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क के इंडिया। 22nd फिलअप है आपका, डैश इज द पोटेंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड डैश इज अ स्किल टू यूज दैट पोटेंशियल वेल। ये आपकी फिलअप है। 23rd है, ओ हाउ क्लमजी ऑफ मी, हु सेड दिस वर्ड? ये वर्ड किसने कहे थे? द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द डैश,
बैग, मनी बैग, जूट बैग, प्लास्टिक बैग. इफ द गर्ल हैड रिफ्यूज टू पिक अ पेबल देन हर फादर वुड बी थ्रोन इनटू डैश. कहाँ पर उनको फेंक दिया जाता? फिलअप है आपका. तो हाँ जी, अब बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था इस बारी के जो पेपर होकर हटे हैं प्रीवियस 22-23 में, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो 23-24 है. तो जो इसी साल अभी कुछ महीने 1-2 महीने पहले जो पेपर होकर हटे थे उसमें थीम आई थी लेटरल थिंकिंग की और साथ में करेक्टर स्केच ऑफ जॉन फिलिप सॉसा जो हमने पहले डिस्कस किया. ठीक है, और आपको फर्स्ट लाइन तो लॉन्ग की पता ही है कि दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर लेटरल थिंकिंग एंड इज अडेप्टेड फ्रॉम द आर्टिकल ऑफ द इंटरनेट. तो आप ऐसे लिखोगे आंसर को. इसी के साथ हमारे जो रिवीजन टेस्ट है वो भी डिस्कस हो गया है. तो आप इसके जो आंसर्स है वो सॉल्व करोगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो उनसे कमेंट सेशन में पूछ लेना और आंसर्स भी आप कमेंट सेशन में ही देना. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. स्टे ट्यून्ड.